Hello everyone, my name is Vivek Tiwari and we are going to discuss some questions of compound interest. हमने बेसिक किया था, बेसिक्स जो है आपके CI के प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम जो है अब कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियो शुरू करने वाले हैं। तो उसका आज क्वेश्चंस जो है, जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसका लेक्चर 1 है आज, ठीक है। वीडियो बीच में थोड़ी सी डिसकंटिन्यू हो गई थी, लेकिन अब आपको रेगुलर इंटरवल पे मिलेगी वीडियोस, ठीक है। तो शुरू करते हैं, चलिए। पहला क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया, देखिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक निश्चित धन 2 वर्षों में अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। A certain sum of money becomes 2.25 times of itself in 2 years. Then find the rate of interest if compounded annually. ठीक है, तो एकदम इजी वे में करेंगे, एकदम बेस्ट अप्रोच रहेगा, एकदम इजी। तो कोई राशि है, कोई धन है, कोई, ठीक है। तो क्या होता है, 2 वर्षों में अपने आप का 2.25 टाइम्स हो जाता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर शुरू में 1 रुपया था तो वो क्या हुआ, 2 साल में, 2 ईयर्स में कितना हुआ, 2.25 टाइम्स हो गया। मतलब 1 रुपया था, मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर वो स्टार्टिंग में शुरू में 1 रुपया था तो 2 सालों में वो बढ़ के 2.25 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो बताना है आपको कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ब्याज की दर क्या होगी। तुम एक बात बताइए, जब हमने पैसा, मान लीजिए मैं बैंक में गया और मैंने कुछ अमाउंट जो कि एज अ प्रिंसिपल होगा, कुछ प्रिंसिपल हमने बैंक में डिपॉजिट किया और बैंक ने अपने कंडीशंस बताए कि आपको पर एनम, मतलब कि हर वर्ष इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो मैंने 1 रुपया जो है जमा किया था, वो 2 सालों बाद 2.25 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 सालों में इतना हुआ है ना, ठीक है। तो एक बात बताइए मुझे, 2.25, ये आपने अगर स्क्वायर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये 2.25 जो है 1.5 का स्क्वायर है। 1.5 का ये आपका स्क्वायर है। देखिए कैसे मालूम पड़ता है स्क्वायर, बेसिक देखिए। मान लीजिए 15 का स्क्वायर आपको चाहिए निकालना, आपको 15 का स्क्वायर निकालना है। तो यूनिट डिजिट जो है, इकाई अंक पे क्या है, 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 1 बचा, 1 से 1 बड़ा क्या होगा, 2। 2 इंटू 1, 2 एकम 225। बस यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल 1.5 का स्क्वायर है। तो चारों एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमसे पूछता है कि 25 का स्क्वायर क्या होगा। फिर से वही बात कि इकाई अंक जो है, इकाई संख्या जो है, मीन्स यूनिट प्लेस जो है, उस पर कौन सी डिजिट है, 5। 5 का स्क्वायर 25। बचा 2, बचा क्या है, 2 टेंस प्लेस पे। 2 से 1 बड़ी संख्या क्या होती है, 2 से 1 बड़ी 3 होती है। तो जो 3 है वो 2 में गुणा कीजिए, 3 2 जा 6, यानी कि 25 का स्क्वायर 625। अगर मुझसे पूछे 45 का स्क्वायर क्या होता है, तो 5 इकाई अंक पे है। मीन्स ये जो है कॉन्सेप्ट हमारा, ये जो ट्रिक है हमारा, ये तभी अप्लाई होगा जब यूनिट प्लेस यानी कि इकाई अंक पे 5 हो। तो यहाँ फिर से देखिए 5 है, 5 का स्क्वायर 25। 4 है, बचा 4 से 1 बड़ा क्या होगा, 5। 5 गुणे 4, 5 चौके 20। इसे 65 का देखिए, 65 का 5 है इकाई अंक पे, यूनिट प्लेस पे 5 है। 5 का स्क्वायर इट विल बी 25 एंड द रिमेनिंग डिजिट इज 6। 6 से 1 डिजिट बड़ा क्या होगा, इट विल बी 7। मीन्स 7 इंटू 6, 7 6 जा 42। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर आप 3 डिजिट्स देखते हैं, 115 है, 15 का स्क्वायर 5, 5 का 25 होगा। बचा क्या, 11। 11 से 1 बड़ा 12, 12 इंटू 11 132, 13225। तो ये तरीका है आपका सॉल्व करने का, ठीक है। तो खैर ये आ गया तो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं काम की। देखिए क्या बोल रहा है कि 1 साल में जो है, 1 साल में, सॉरी 1 रुपये से 2.25 रुपीज़ हो गया 2 साल में। मतलब कि
₹1 हमने डिपॉजिट किया था, 2 ईयर्स में क्या हुआ, ये 1.5 का स्क्वायर हुआ, मतलब 1.5 इंटू 1.5 हुआ। ठीक है, मतलब कि ₹1 से फर्स्ट ईयर में क्या हुआ होगा, 1.5 हुआ होगा। फिर अगले साल में क्या होगा, 1.5 तो था ही, एक 1.5 और हो गया होगा। यही हुआ है ना, पहले साल 1.5, 2 सालों बाद 1.5 का स्क्वायर, यानी कि पहले साल जब 1.5 टाइम्स हुआ होगा, फिर उसके अगले साल 1.5 टाइम्स तो था ही, उसका 1.5 टाइम्स और हुआ होगा। कोई दिक्कत, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, हमें बताना है कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर क्या होगी। तो सिंपल सा है, अब तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ₹1 से 1.5 टाइम्स हुआ, मतलब यहाँ भी क्या हुआ, 1.5 गुना हुआ, फिर आगे जा ये जो हुआ फिर उसका 1.5 गुना हुआ। ठीक है, तो 2 सालों में 1.5 का स्क्वायर यानी कि 2.25 हुआ। तो ₹1 से 1.5 हुआ, मतलब कि आपको पता है कॉन्सेप्ट की अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो सीआई के बारे में बात करेंगे। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि प्रिंसिपल अगर है, जो आपका प्रिंसिपल है उसमें हर साल का जो आपका इंटरेस्ट होता है वही जोड़ता है, तभी तो वैल्यूज़ बढ़ती जाती है। यानी कि प्रिंसिपल जो है आपका ₹1 था, 1 से बढ़ के ₹1.5 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल तो आपका ₹1 था, लेकिन जो 0.5 बढ़ा है वो क्या है, आपका सीआई है। ठीक है, यानी कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 0.5 जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला, किस पे मिला, प्रिंसिपल पे मिला, इंटू 100। एक जीरो बढ़ाइए, डेसिमल हट गया, 5 2 जा 10, 2 5 जा, यानी कितना हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 50%। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बहुत इजी वे में बताया है। ठीक है, और ये पेपर का क्वेश्चन है आपके, बहुत इजी वे में बताया है, इससे इजी अब क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और आप परेशान मत होइएगा, अब वीडियोस रेगुलर इंटरवल पे आएगी, ज़्यादा गैप नहीं होगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कुछ ना कुछ, अब से नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस इसको मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। कोई है जो धन है 4 वर्षों में अपने आप का 512 बटा में 200, सॉरी अपने आप का 512 बटा में 162 गुना हो जाता है। एक निश्चित धनराशि है, 4 वर्षों में अपने आप का 512 बटा 162 गुना हो जाता है। ठीक है, तो बताना है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। चलिए करते हैं, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज इसमें है, हल्का सा देखिए, इजी क्वेश्चन है ये भी। 4 साल के ड्यूरेशन में हुआ है ये। ठीक है, 4 साल के ड्यूरेशन में, और प्रति वर्षों की बात इसमें भी है। चलिए पहले देखें इसको, 512 बटा 162, 4 2 5 10 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, यानी कि 256 बटा में 81, 256 बटा में 81, यानी कि ये किसका है, 4/3 के पावर में 4, ये 4 के पावर 4 का वैल्यू है, ये 3 के पावर 4 का वैल्यू है। ठीक है, तो अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होता है, 4 वर्षों में है तो मैंने मान लिया पावर 4 बना दिया, ताकि जितने ड्यूरेशन में था उसके हिसाब से पावर बना दिया, ताकि इसका ही फ़ायदा देखिए मैं क्या मिलेगा, कि हमने क्या किया है, 512 बटा 162 गुना, मतलब पहले 162 था, बढ़ के 512। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास शुरू में ₹1 था, तो वो पहले साल फर्स्ट ईयर क्या हुआ, 4/3 गुना हुआ। फिर अगले साल क्या हुआ होगा, फिर अगले साल क्या हुआ होगा, 4/3 का
स्क्वायर हुआ होगा। फिर अगले साल क्या हुआ होगा, 4/3 के पावर 3 हुआ होगा। फिर अगले साल क्या हुआ होगा, 4/3 के पावर 4 हुआ होगा। यानी कि 1 2 3 4, 4 सालों में कितना हुआ, 4/3 के पावर 4 ही है। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब हर बार आपने क्या देखा कि हर साल 4/3 टाइम्स होता जा रहा है। 1 रुपये से 4/3 गुना, ठीक, 4/3, फिर 4/3 से फिर 4/3 गुना 4/3, फिर 4/3, फिर 4/3, हर साल 4/3 टाइम्स बढ़ता गया है। तभी 4 सालों में कितना हुआ, 4/3 के पावर 4। कोई दिक्कत? सिंपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे? 1 रुपये से 4/3 हुआ, 1 रुपया था। वही बात है कि अगर आपके पास अमाउंट जो है क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI, यहाँ पे अमाउंट जो है, मिश्रधन जो है, प्रिंसिपल था और प्लस उसमें इंटरेस्ट जोड़ा तो आपका ये वैल्यू मिला। फिर अगली बार, तो हर बार यही प्रोसेस रिपीट हुआ है। तो हम जो सिंपल फॉर्म है उसको लेते हैं कि 1 रुपये से 4/3 रुपये हो गया, तो हटाएंगे अगर 1 रुपया उसमें से तो कितना होगा, 1/3। ये हमारा क्या है, यही हमारा ब्याज, सॉरी ये हमारा, ये जो वैल्यू आई है, रेट परसेंट निकालना है हमको। तो ये हमारी जो इस 1 रुपये में जो इंटरेस्ट जुड़ा है वही है। तो रेट परसेंट पूछा, ये इंटरेस्ट मिला कि इतना रुपया हमें इंटरेस्ट इसमें 1 रुपये में जुड़ा है, तब जाके 4/3 हुआ है, क्योंकि 1 रुपया प्रिंसिपल है वो तो फिक्स है। जो हर साल बढ़ता जा रहा है उसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि हर साल बढ़ने के पीछे वजह यह होती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जुड़ता जाता है, वैल्यू बड़ी होती जाती है। तो मतलब कि 1/3 इसमें जुड़ा है 1 रुपये में, तो 4/3 हुआ है, यानी कि प्रिंसिपल 1 था प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपका 1/3 मिला करके हुआ है। तो रेट परसेंट क्या होगा, रेट परसेंट आपका होगा 1/3 जो आपको ब्याज मिला है अपॉन में 1 × 100, यानी कि 1/3 × 100 यानी कि 33.33% ये आपका होगा। कोई दिक्कत? 33.33% होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिक्कत होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए इसे हटाता हूँ। डेटा चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक निश्चित धनराशि एक वर्ष में अपने आप का 625/256 गुना हो जाता है यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित हो। चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो ब्याज की दर बतानी है आपको, वार्षिक। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो 1 सेकंड बताता हूँ, पानी पी लूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे क्या है, हमें बताना है कि पहली बात ना, कुछ बात करते हैं। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, या तो हाफ ईयरली बोलता है या फिर बोलता है कि भाई क्वार्टरली। हाफ ईयरली क्या, अगर 1 साल है, 1 ईयर है और अर्धवार्षिक है, मतलब 1 साल में टोटल 12 महीने, मतलब 6 महीने इधर और 6 महीने इधर, पर 1 साल है और बोलता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजी मतलब क्वार्टरली, 1 साल में कि 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि 3 मंथ और फिर 3 मंथ, हो गया ना 12 टोटल। तो तिमाही है ना, मतलब 3 महीने के ड्यूरेशन पे हमारा जो है वैल्यू बना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए करते हैं इसको, क्वेश्चन को। जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सारे पेपर के आए हुए क्वेश्चन है ये। चलिए अब देखते हैं, एकदम इजी वे में करते हैं, कोई टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस डेटा को उठाते हैं कि भाई 625/256, 625 अभी मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। ये 25 का 5 हो गया, ये 6 है, मतलब 2 में 3 का गुणा किया होगा ना, 2 3 6, यानी किसका ये स्क्वायर है, 25 का, यानी कि, लेकिन यहाँ पे क्या है,
चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही है, मतलब एक साल में 4 पार्ट की बात हो रही है, 3-3 के, ठीक है, 3-3 मंथ पे लगे हुए हैं। यानी कि हमने क्या किया, 5/4 के पावर 4, क्योंकि 4 पार्ट्स में 3 मतलब कि 3 मंथ के 4 पार्ट में 4×3=12 के हिसाब से ब्याज बताना है हमें, तो पावर 4 कर लिया। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ है कि मतलब पहले 1 रुपया था, फिर 3 मंथ में वो 5/4 हो गया, फिर वो अगले 3 मंथ में 5/4 तो था ही, उसका 5/4 और हो गया, फिर अगले 3 मंथ में 5/4 टाइम्स और बढ़ गया, यानी कि क्यूब हो गया, फिर अगले 3 मंथ्स में क्या हुआ, 5/4 के पावर 4। कोई दिक्कत, यानी कि हर साल जो है इंटू 5/4 फिर इंटू 5/4 गुना बढ़ता जा रहा है, तभी 4 साल बाद 1 रुपये से 5/4 के पावर 4, ये क्या है, 4 सालों में, ठीक है, सॉरी 4 नहीं, ये 3 महीने के 4 पार्ट में, यानी कि 4 ड्यूरेशंस में, एक साल में तिमाही के हिसाब से, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 1 रुपये से 5/4 हुआ। आप इसको भी उठा सकते हैं, कितना ब्याज मिला है निकाल सकते हैं, लेकिन जब ये इजी पड़ रहा है इसलिए हम ये करते हैं। 5/4 था -1, यानी कि -1 क्यों किया, जो प्रिंसिपल था हमने हटा दिया उससे, ठीक है। तो कितना बचा, 1/4, ठीक है, 1/4, यानी कि 1/4 ब्याज है हमें प्रिंसिपल 1 पे मिला है इंटू 100, यानी कि 1/4 इंटू 100 यानी कि 25%। लेकिन एक बात बताइए, ये जो 25% आया है ये 3 मंथ के हिसाब से आया है ना, हमें चाहिए पूरे साल का ब्याज जो है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे साल का, यानी कि 3 मंथ पे 25%, तो एक साल में 4 क्वार्टर, यानी कि 3-3 मंथ के 4 क्वार्टर, यानी कि 25%, तो 25 गुणे 4 यानी कि 100%। रेट परसेंट कितना आया, 100%। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है ये, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और जो अप्रोच बताया है इससे बेसिक अप्रोच अब क्या बताऊं, ये एकदम बेसिक अप्रोच है। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस अर्थमेटिक सेक्शन की जान है ये। वैसे मेनली परसेंटेज तो अर्थमेटिक सेक्शन का मदर कहते हैं, क्योंकि उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जो सबसे अधिक स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग वो जो आपका टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका प्रॉफिट लॉस है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 4704 रुपये का धन 2 वर्ष में 4704 रुपये का धन 2 वर्ष में 5766 हो जाता है। तो आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए शुरू करते हैं। 2 साल में हुआ है, ठीक है, इतने से इतना हो गया, यानी कि अमाउंट बाय प्रिंसिपल क्या होगा, इतना रुपया था 2 वर्ष बाद इतना हो गया, यानी कि ये इसमें इंटरेस्ट जुड़ करके 5766 अपॉन में 4704 रुपीज़, यानी कि आप इसको 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका होगा 961 अपॉन में ये होगा 784 होगा, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, आप सबसे बड़ी बात ये देखिएगा ना, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, जो ड्यूरेशन दिया रहेगा उसी के पावर में इसकी वैल्यू आती है। या अगर आप फॉर्मूले पे लगाएंगे तो आप यकीन मानिए फॉर्मूला फिर रटते रहिए, और ये तो खैर बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको शायद फॉर्मूले पे लगा लें आप इसको, जब थोड़ा लेवल आगे बढ़ेगा तो फॉर्मूला आप याद करके बैठे रहेंगे और एग्ज़ाम हॉल में बैठे ही रहेंगे, कुछ हो नहीं पाएगा वैसे भी, क्योंकि फॉर्मूला
कितना रटेंगे, फार्मूला बहुत ज़्यादा है, फार्मूला हर चैप्टर में बहुत सारे हैं। अगर अभी भी आप फार्मूला पढ़ रहे हैं कंपटीशन के फील्ड में तो नहीं बोलना चाहिए, बहुत अभी बहुत सीखना है, फिर तो बहुत पीछे हैं, जो टाइम ख़त्म है। जो फार्मूला अगर अभी भी रट रहे हैं तो आपका फिर बहुत मुश्किल है कि कम्पीट कर पाना, बहुत मुश्किल है आज के कॉम्पिटिशन के फील्ड में। तो कितना कोई रटेगा फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने बैठेंगे तो हर चैप्टर में ही फार्मूला है, कितना रटेंगे, रटिए। मेंसुरेशन में कितना रटेंगे, रटिए। तो अगर अभी फार्मूला रट रहे हैं तो आप गलत ट्रैक पे हैं, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत ट्रैक पे हैं अभी, ठीक है। चलिए, आपको एक और चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि जो भी यहाँ फॉर्म बन रहा है, या तो स्क्वायर है या पावर 4, यानी कि ड्यूरेशंस के हिसाब से पावर बन रहा है। ये सोचिए किसका हो सकता है, स्क्वायर याद होगा, ज़रूर सोच लेंगे। ये 31 का स्क्वायर है। ये किसका होगा, 28 का स्क्वायर है। बात ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। क्या हुआ अब, यानी कि 31/28 के पावर में 2। आप रखिए, फॉर्मूले में करते रहिए इसको। फॉर्मूला अगर अभी भी रट रहे हैं तो सीरियसली बता रहा हूँ, वो चीज़ें रटने वाली चीज़ों को अब छोड़ दीजिए। अब कॉम्पिटिशन के फील्ड में है, स्कूल में नहीं है, ठीक है। चलिए, 31/28 के पावर 2, मतलब कि पहले बार में 1 रुपया अगर था तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ होगा, 31/28 हुआ होगा। फिर अगले साल क्या हुआ होगा, 31/28 इंटू 31/28, 2 बार हुआ होगा। ये इतने टाइम्स हुआ, पहली बार में 31/28 गुना तो इतना हुआ, फिर 31/28 गुना इतना हुआ, ठीक है। मतलब कि कितना फ़र्क आया होगा, 1 रुपये से 31/28 हुआ, 31/28 हुआ। इट मीन्स दैट कि आपके अमाउंट में प्रिंसिपल के साथ जो इंटरेस्ट जुड़ा है, दैट इज़ कॉजिंग दिस वैल्यू। यानी कि 31/28 में से हम अगर एक जो प्रिंसिपल है उसको हटा देंगे, वी विल बी लेफ्ट विद द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो कितना होगा, 28, 3/28, एलसीएम ले कर लीजिएगा, ठीक है, 3/28। तो हमें ये इंटरेस्ट जुड़ा था इस प्रिंसिपल में, तो जाकर के इतना अमाउंट बना है। फिर आगे बढ़ता गया है सेम प्रोसेस। तो हमने पता लगा लिया कि भाई द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट इज़ 3/28, ओके। तो हमें ये पता करना है कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रतिशत दर, ब्याज की दर, प्रतिशत। 28/1 जो प्रिंसिपल था, क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या हमने पढ़ा था कि भाई इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल इंटू 100, 200। तो 1 से होगा तो 1 ही रह जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये होगा, तो जो क्या 2 5 6 10, 2 7 जा 75/7%, या 7 10 जा 75/7%, 10 होल 5/7%, ठीक है। कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, उसको आप करिएगा। इसके बाद हम कल से थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे। ये पैटर्न पे आप क्वेश्चन जितने हों आप बुक पे लगा डालिए। और एक बात और, अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है समझने में, या ये चीज़ों को फिर से समझाना होगा मुझे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि फिर से मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूं। और मैं ज़रूर से वीडियो बनाऊंगा फिर से इन क्वेश्चंस को लेकर के, फिर से सारे डाउट्स को लेकर के। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं बता पाते हो तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, ठीक है। लेकिन करें ज़रूर, जहाँ भी डाउट हो उसको क्लियर करते चलें। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उसे करिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन ये है कि 345600, ये आपका रुपया जो है का धन 3 वर्ष में 439,400 रुपीज़ हो जाता है, हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ, ठीक है। 345600 का रुपये का धन जो है 3 वर्ष में 49400 हो गया। तो बताना है चक्रवृद्धि ब्याज की दर। आपको ऑप्शन देता हूँ। ए जो है 6 होल 2/3%,
बी जो है 8 होल 1/3%, सी जो है आपका 12 होल 1/2% और डी जो है आपका 7 होल 9/13%। इसको आप करिएगा और यकीन मानिए अगले लेक्चर से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और भी ज़बरदस्त होने वाला है। तो जो बेसिक्स आपके रह रहे हैं, बेसिक्स में आपको प्रॉब्लम है, वो आप साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे, ज़रा सी भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं आप, ठीक है। और हम एक बात और, फॉर्मूला जितने भी आएंगे समझेंगे ज़रूर, पर हम लोग बहुत ही रेयर यूज़ करेंगे फार्मूला, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में कंपाउंड इंटरेस्ट और लेवल बढ़ जाएगा और भी बेहतरीन होने वाला है, बस ना कहूँगा। और आप लेक्चर ख़त्म होने के बाद, जब लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे, तो आपको जहाँ से भी मन हो, जो भी टॉपिक चाहें, जहाँ से भी जो भी टेस्ट सीरीज़ देना चाहें आप सेक्शनल टेस्ट में, आप कंपाउंड इंटरेस्ट का टेस्ट सीरीज़ उठा करके टेस्ट दीजिएगा, कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ये गारंटी है, ठीक है। आप सिंपल इंटरेस्ट जो मैंने वीडियो बनाया है उसको पूरा देखिए। और एक बात और बताता हूँ मैं आपसे, जेन्युइनली एक बात मानिएगा मेरी, कहीं भी पढ़ते हो आप, कोई भी हो, पढ़िए, सब अच्छे टीचर हैं, कोई बुरा नहीं होता, लेकिन पढ़ने के बाद एट लीस्ट आप उस टॉपिक को ख़त्म करिए और सेक्शनल टेस्ट दीजिए, ताकि आपको मालूम पड़े कि आपको कितना अपडेट मिला है, आपको कितना मिला, कितना नहीं मिला अभी, और क्या मिल सकता है, क्या रह गया, ताकि तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आप कितने पानी में हैं, या फिर आपको पूरा पढ़ाया भी गया है या अभी नहीं। तो आप टॉपिक ख़त्म होने के बाद जो भी टेस्ट सीरीज़ आप लगाते हो उसमें सेक्शनल टेस्ट का मतलब होता है कि इंडिविजुअली जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, या परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जो भी हो, उनके अलग से टेस्ट भी आते हैं, ठीक है। तो उनको आप अटेम्प्ट कीजिए, आपको मालूम पड़ेगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है, कितना सीखना है, कितना रह गया है, ठीक है। तो ज़रूर से करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोनों CI की वीडियोज़ रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि तीसरा वीडियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, और मैं तो कहूँगा सिंपल इंटरेस्ट को भी साथ के साथ आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत यूज़ होगा वो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।